चलो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे डिपेंड करता है, आयनिक बॉन्ड, और किस पे डिपेंड करता है आपका? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। अब मुझे कौन बताएगा? दीक्षा। यस मैम। बताओ जरा मुझे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कम से कम बहुत बार। मैम जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। कब, मैम क्या, मैं बताऊं? क्यों? हाँ सतीश बोलो। मैम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। हाँ, दीक्षा समझ में आया? याद हुआ भाई? इतनी सी डेफिनेशन है, याद कर लो, बार बार मत भूला करो, ठीक है अनीता? आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है अनीता, एनर्जी रिक्वायर्ड, या सॉरी एनर्जी क्या होता है भाई? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अनीता, अनीता तुमने ये फर्स्ट क्लास है और कहीं पे अभी तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। हम केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? अंशिका सॉरी, ठीक है भाई अंशिका, हम केमिकल बॉन्डिंग का ये सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है? जो जो चीजें आती जा रही हैं उनको आप रिवाइज करते जाना साथ के साथ, ठीक है? ठीक है भाई अंशिका, और क्लासेस को रेगुलर लेना, अगर मिस कर दोगे तो छूट जाएगा और फिर समझ में बीच में से नहीं आएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन, एनर्जी रिक्वायर्ड, एक जगह लिख लो इसे, बार बार लिखा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार दीक्षा को नहीं आता। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, क्या होता है भाई दीक्षा? फ्रॉम एन किसमें से रिमूव करते हैं? इसे आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है भाई? ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैंने क्या बताया था भाई? आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होगी उसके आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा? इजीली बन जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी Na से, अगर Na+ आपका, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बचे Na+, यहाँ एनर्जी जिसको ज्यादा लगेगी, इसको क्या लग रही है आपकी? ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। और ऐसी अगर मैं सीजियम की बात करूं, इसे कम बनेगी लगेगी। तो मुझे बताओ किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा इन दोनों में से? आयनाइजेशन एंथैल्पी जहां ज्यादा लग रही है या कम लग रही है उस पे? वन ले लो, इसे टू ले लो। ज्यादा लग रही है। ज्यादा दे। ज्यादा देने भाई, ज्यादा लगेगी तो बॉन्ड को तो बनने, ये आयनिक कंपाउंड, ये आयन बनने में टाइम नहीं लग जाएगा, मुझे एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। जिसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर मेरी कम लगेगी भाई, आयनाइज इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इजीली। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगी वहां पर? कम, और आयनिक बॉन्ड वहां पर क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है? अंशिका, हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर, और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में। तो मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में बता रहे थे कि किस किस बातों पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और क्या था थर्ड पॉइंट आपका? किसी को याद है? लैटिस एंथैल्पी। इसके ऊपर हमने पूरा बॉन्ड हाइपर साइकिल किया है, अगर आपको क्लास ली होगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार देख लेना, रिवाइज कर लो चीजों को, फिर से बता रही हूँ, ठीक है भाई? नरगिस, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है पता है? अरे बोल दो मैम, पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करवा दो तो फिर से रिवाइज हो जाएगा। बोल दो कि मैम नहीं नहीं हम पढ़ लेंगे, आप आगे से पढ़ाओ, जो हमने पढ़, आगे कहाँ पे आ गए थे हम? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, वहां से पढ़ाओ, तो वहां से कर लेंगे। नहीं, कहीं से भी पढ़ा दो, हमें क्या लेना देना है भाई? गुंजन, लेटिस दोबारा रिवाइज करा दो क्योंकि बीच की क्लास में मेरी स्किप हो गई थी। ये तो देखो अपना फायदा देख रही है। टोनी, यस मैम। थोड़ा सा क्या रिवाइज करवा दो बच्चे, मुझे ये तो बताओ। आयनाइजेशन एक बार ये आयनिक बॉन्ड इन सबको एक बार जो लेक्चर थे उनको पढ़कर आना, ठीक है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो उससे ज्यादा आपका रिवाइज हो जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बताया था, Na, अगर आपके पास NaF, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और Na, ये किसी को याद है क्या थी सीरीज? लीना के रब से, याद है किसी को? रब से फरियाद, बोलो भाई यही होता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इन सब में आयनिक बॉन्ड किसमें स्ट्रांग बनेगा, किसमें आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा? सीजियम।
सीजियम में क्यों स्ट्रांग होगा? सीजियम में आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्यों होगा सीजियम का भाई? टोनी ने बताया भाई सीजियम का, फिर इसका ये। अगर मुझसे बोला जाए आयनिक बॉन्ड का ऑर्डर बताया जाए, अंशिका अगर मुझसे आयनिक कैरेक्टर या आयनिक बॉन्ड के बारे में पूछा जाए किसमें स्ट्रांग होगा, तो मैं कहूंगी सीजियम फ्लोराइड में क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सीजियम को सीजियम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि जो एनर्जी मुझे यहाँ देनी पड़ेगी वो क्या होगी? यहाँ पे कम देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। हाँ है ना, कम देनी पड़ेगी ना, क्योंकि एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन। अच्छा अंशिका को तो समझ ही नहीं आ रहा है वो, क्योंकि अंशिका को पता ही नहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या। सतीश तुम्हें आ रहा है? सतीश तुम्हें समझ में आ रहा है? तमन्ना, दीक्षा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन क्या होते रहता है? डिक्रीज, है ना, डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है। आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो रहा है? इजी हो रहा है। ठीक है भाई, अंशिका समझ में आया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। जितना बड़ा साइज होता जाएगा जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, यस मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो तुम फर्स्ट 1, 2, 3 लेक्चर जो है एक बार उन्हें रिवाइज भी कर लेना साथ में। अब जो इस चैप्टर के पार्ट्स हैं हम वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस बात कैसे डिपेंड करती है भाई? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जितना ज्यादा आपका क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन में से किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की। वेरी गुड योगिता, मुझे बस यही उम्मीद थी, कोई तो इसका आंसर बता दो। ठीक, क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन और उसके बाद फिर आयोडीन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर क्या बोलूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है ये? नरगिस, एनर्जी रिलीज टू एडिंग द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी, हाँ ठीक है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है वही क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना ज्यादा छोटा एटम होता है उतनी ज्यादा क्या हो रही होती है? एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन है कि क्लोरीन की ज्यादा होती है ना, यही बात की थी ना हमने। तो अगर मेरे पास एक, अगर मुझे बोल दिया जाए NaF, NaCl, NaBr और NaI में इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड का ऑर्डर बताओ, तो आप यही कहोगे NaCl का ज्यादा, देन NaF, देन NaBr, क्योंकि कटायन तो सेम बनेगा। कटायन क्या बनने वाला है? कटायन क्या बनेगा? सेम बनेगा। और जो अनायन है उस पर वो डिपेंड करेगा कि आयनिक बॉन्ड कैसा बन रहा है। तो जिसका अनायन इजीली बनेगा, मतलब जिसमें इजीली किब बनेगा? जहां ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी। क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होगा? इजीली बनेगा। हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आई बात? ऐसे ही हमने लैटिस एंथैल्पी के लिए भी बोला था। थर्ड पॉइंट था आपका क्या? लैटिस एंथैल्पी, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। याद आया कुछ? लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू में था आपका Q1 Q, या फिर चार्ज ले लो, ये चार्ज है आपका, और R स्क्वायर कुछ ऐसे होता है। यानी कि रेडियस जितना ज्यादा बड़ा, लैटिस एंथैल्पी उतनी कम। अगर आपसे पूछ लिया जाए लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में, इनमें आप लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ भाई, क्या बताओगे? जिसका साइज बड़ा उसकी लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर ये हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम, एक बार लैटिस एंथैल्पी बता दो। होता क्या है लैटिस एंथैल्पी? कोई बताएगा भाई लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? जहांशु सुन रहे हो तुम? जहांशु जी, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? जब ये आपका कोई NaCl सॉलिड है ना, सपोज एक सॉलिड, हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। या फिर 1 मोल सॉलिड को, इस NaCl सॉलिड को अंजलि ब्रेक करने के लिए, क्या जब मैं इसको ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, किस में? इसकी कटायन और अनायन में। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम।
Na प्लस और क्लोराइड आयन में मैं इसको क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, किसमें, इसके कटायन और इसके अनायन में। समझ में आई बात? NaCl सॉलिड से 1 मोल, याद रखना 1 मोल, किसी भी 1 मोल आपका कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड है 1 मोल, उसको आप ब्रेक डाउन कर दो उसके किसमें, अनायन और कटायन में, तो जो एनर्जी आपको इसको ब्रेक डाउन करने में लगी ना, वही क्या है आपकी लैटिस एंथैल्पी। क्लियर हुई बात? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ द सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू कांस्टेंट गैसेस। नताशा ने डेफिनेशन लिख दी, समझ में आई अंजलि बात क्या है लैटिस एंथैल्पी? जो एनर्जी आपको चाहिए 1 मोल सॉलिड को उसको तोड़ने में, किसमें, उसके कटायन और अनायन में, ठीक है ना, तो वो है आपकी लैटिस एंथैल्पी। जैसे जिसका चार्ज ज्यादा होगा, सपोज आपसे पूछ लिया जाए मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, बताएगा कोई मुझे दीक्षा? अभी हमने किया लैटिस एंथैल्पी का फॉर्मूला, लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में अगर आप चार्ज देखोगे बच्चे, चार्ज सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, तो साइज की तुम बात मत करो, क्योंकि साइज दोनों का ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही आएगा, सिमिलर आएगा। अब बात बताओ जरा मुझे इसके चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और सोडियम के ऊपर 1 ही प्लस चार्ज है, किसकी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी? सोडियम। मैग्नीशियम की। चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. चलो चलो भाई, आयनिक बॉन्ड के बारे में बहुत बातें कर ली। अब हम आ गए थे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, पढ़ लिया था हमने। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है सबको पता होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, पढ़ा है ये कहीं? Yes, ma'am. 10th में. यस मैम। में कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपका बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। कोवलेंट बॉन्ड को कोई भी कंपाउंड में, मतलब जो बॉन्डिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। फर्स्ट थ्योरी थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी, जो कि हमने किया था भाई, लुईस डॉट से स्ट्रक्चर बनाए थे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ये ऑक्टेट वाली, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है। ऑक्टेट रूल मतलब कि क्या, क्योंकि था साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई, लुईसी होगा क्या? ऑक्टेट रूल के लिए उन्होंने क्या कहा भाई, कि जो कोई भी कंपाउंड है वो क्यों बन रहा है, क्यों बॉन्डिंग हो रही है उनकी आपस में, किसी भी इनकी, कि आपस में वो दोनों, वो क्या करना चाह रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इसलिए क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने बनाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसने बताया कि भाई O2 के जो मॉलिक्यूल है इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा। कैसे बनेगा भाई O2 का स्ट्रक्चर? हमने बताया था कि ऑक्सीजन का एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा भाई, कंबाइन करेगा और क्या बनेगा, O2 बनेगा। क्यों कंबाइन कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करना हो है, और ये स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा बनाते थे, याद है या भूल गए? इसके 8 याद है। इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, ये 8 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं और फिर ये 8 कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से क्या बना देता है आपका, ये इसलिए बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है भाई अंशिका, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाते हैं जरा देखो। अब अंशिका को तो कुछ समझ नहीं आएगा, अंशिका थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है भाई वो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, 2 1s2 2s2 2p 4, यही होती है भाई, हाँ या ना? अरे बोल दो भाई। यस मैम। एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब अंशिका को ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है क्या अंशिका? नो मैम। फिर आप बहुत कुछ मिस कर दिया भाई अंशिका तुमने। इन वाले चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना, लेकिन अब केमिकल बॉन्डिंग वाला जो है इसको मतलब देख ले, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, या फिर आपको ये वाली भी याद होगी 2 और 6। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, 10th में पढ़ा है ये, 2 और चाहिए, है ना? तो इसको 2 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर वाले से इसके साथ शेयर कर लेगा और अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 2 अपने देगा इसको, ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और 2 इससे क्या करेगा, ले लेगा, और ये क्या बना देगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने एक ट्रिक करी थी, मतलब एक फॉर्मूला था जो हमने याद किया था, अगर किसी को पता हो तो। पता है किसी को? सपोज मुझे नाइट्राइल का बनाना है। हाँ बोलो सतीश। मैम जैसे अगर ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीजन के दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट भर चुके हैं, तब भी उसके अंदर कोई तीसरा ऑक्सीजन ऐड हो सकता है? नहीं,
मैम फिर ओजोन कैसे बन जाता है? अरे वो O3। दूसरे वाले से वो करेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं उसके बारे में भी और सल्फर के बारे में भी कि वहां वैलेंसी कोवैलेंसी क्या होता है, ये सब, ठीक है। N2 जो है भाई हमने करा था, N2 नाइट्रोजन अगर ये फिल हो गए भाई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब ये नहीं लेगा इससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अब इसके फिल हो चुके हैं। अब आ जाओ N2। अभी O3 के बारे में हमने बात की थी, कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर O3 का, कुछ इस तरीके से होता है ना। ये O3 का बनाया था हमने, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपस में अपने आप को वो करेंगे, अरेंज करेंगे, भी करते हुए स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए। N2 की अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो मुझे बताओ इसके वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल। हमने ट्रिक की थी, हमें सबसे पहले क्या काउंट करने हैं, वैलेंस, मतलब एक फॉर्मूला हमने करा था कि कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के, 5 आया ना। यस मैम। 5 और ma'am. 5 मिलकर हो गए आपके 10। तो मैंने कहा था कि आप पहले तो क्या करोगे, दोनों एटम जो है वो लिख लोगे उनको, उनके बीच में एक बॉन्ड बनाया। 10 इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्म होने में लग गए, आया ना। 2 इलेक्ट्रॉन लग गए ना बॉन्ड फॉर्म होने में, बचे कितने अब, 10 में से 2 माइनस करके बचे कितने, 8। अब 8 को अरेंज करना है आपको नाइट्रोजन के अराउंड में, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस यही बताया था। 4 एक को दे दिए, 4 दूसरे को दे दिए। पहले आप मुझे बताओ, अगर 4 4 ना भी दो, चलो छोड़ो, पहले इसको 8 ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई मुझे क्या करना है यहाँ बैलेंस, इधर देखो ये वाला नाइट्रोजन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 8 पूरे हो रहे हैं क्या, ये वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये वाले नाइट्रोजन का 1 2 3 4 नहीं हुआ ऑक्टेट कंप्लीट। तो अब मैं क्या करूंगी भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे और मांग लेगा कि भाई 2 और दे दो मुझे, ताकि मैं अपना ऑक्टेट क्या कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं। तो ये दोनों ने भी यहाँ पर क्या कर देना है, बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4 और 1 2। अब देखो अब क्या फॉर्म हो रहा है, अब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसका तो हो रहा है कंप्लीट, लेकिन इस वाले का तो अभी भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। बट फिर दोबारा से ये इससे एक और लेगा और 3 बॉन्ड फॉर्म आपके हो जाएंगे नाइट्रोजन, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस मैम। आया कुछ समझ में, कुछ O3 का बनाते हैं हम, जो भी मुझे सतीश बोल रहे थे उसका बनाते। अंशिका देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, टोनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज कर लेना बच्चे, करवाया हुआ है उसको, जाके लेक्चर्स को देखो, नोट करो, ठीक है। 3 के पास, ऑक्सीजन के पास जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने टोटल वो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से एक तो सेंट्रल होगा आपका 6 कितने हो गए टोटल, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने हुए। अरे भाई ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 6 ही होते हैं ना, 6 होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इस तरीके से अरेंज कर लेना है भाई, ओ ओ ओ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, शेप की बात नहीं हो रही है, ध्यान देना। हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली जो थ्योरी थी उसने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, वो शेप के बारे में कोई बात नहीं करी थी। ये भी उसका एक मतलब, फिर बाद में ये फेल हो जाती है थ्योरी। ऑक्सीजन की बात करो जरा, ऑक्सीजन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ स्टेप्स लिखे होंगे आपने, पहला स्टेप क्या था, याद है कुछ किसी को स्टेप्स जो बताए थे, क्या क्या होते हैं भाई, सारा का सारा ही रिवाइज करवा दोगे क्या। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो बीच में होता है, और सेंट्रल एटम कौन सा लेंगे हम, जो क्या है आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ रही है तो जिसमें कौन सा हो, स्मॉल एटम जो होगा, सॉरी स्मॉल नहीं, लार्ज एटम जो जिसका साइज जो होगा वो लार्ज होगा, वो होगा सेंटर में आएगा। भाई यहाँ तो सब सेम है, यहाँ कुछ कोई भी सेंटर में ले लो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, लार्ज साइज या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो वाला सेंटर में होगा, या जिसका लार्ज साइज है। और अभी मुझे याद नहीं आ रहा भाई, 4 पॉइंट किसी को याद है सेंट्रल एटम में कौन सा होना चाहिए। सेकंड रूल क्या कहता है भाई, सबसे पहले हमें, सेकंड रूल आपका कहता है कि सबसे पहले जो सेंटर एटम है, जो सेंटर में आप एटम लोगे और जो उसकी साइड एटम होंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सेंट्रल एटम एक्सीड कर सकता है, किससे सीड कर सकता है,
ऑक्टेट से, मतलब उसका ऑक्टेट रूल जो है वो क्या हो सकता है कि फॉलो ना हो सेंट्रल एटम का, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल हो सकते हैं सेंटर में। ठीक है, थर्ड है पॉइंट क्या, सबसे पहले आपको क्या बैलेंस करना होता है, सबसे पहले आपको क्या बैलेंस करना होगा, साइड एटम के ऑक्टेट, साइड एटम ऑक्टेट, साइड एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। और फोर्थ स्टेप क्या होता है भाई, और क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाइड कोवैलेंसी, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया था, तुम्हें नहीं पता होगा, पता है किसी को कोवैलेंसी क्या होता है, बताया था क्लास में, सेटिस्फाइड कोवैलेंसी, शायद मैं बता रही थी फिर कुछ और बताने लगी, नहीं हुआ था, याद है किसी को, तुम तो सब भूल गए हो भाई क्लास में, है नताशा, नरगिस, कोवैलेंसी टर्म हमने क्लास में की है, हाँ या ना, अरे मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या, आ रही है मैम। वॉइस आ रही है। बोल क्यों नहीं रहे हो, सेटिस्फाइड कोवैलेंसी, अब कोवैलेंसी मतलब कि बच्चे क्या, जो आपके बॉन्ड बन रहे हैं ना, कोई कितने बॉन्ड बनाएगा वही आपका क्या होता है, कोवैलेंसी, मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसकी कोवैलेंसी हमेशा क्या रहेगी, 2, क्योंकि उसको 2 ही चाहिए, वो हमेशा क्या बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बनाएगा, ज्यादातर, कहीं कहीं पर है कि वो 3 बना शो करेगा, लेकिन ज्यादातर आपकी जो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी है वो क्या रहेगी, 2। ठीक है, या जो जो बताती जा रही हूँ उसको याद रखते जाओ। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी रहेगी हमेशा, 1 1, वेरी गुड। और भाई फ्लोरीन की भी 1 रहेगी, फ्लोरीन क्लोरीन जितने भी इनकी क्या, नहीं फ्लोरीन क्लोरीन की भाई अलग अलग हो सकती है, क्लोरीन की क्या रहेगी कोवैलेंसी, मैम 1 1 भी हो सकती है, क्लोरीन आपका क्लोरीन की वैलेंस कोवैलेंसी 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। ठीक है, हाँ या ना, वो 7 बॉन्ड कितने बना सकता है, मतलब क्लोरीन के पास 1 2 3 बॉन्ड हो सकते हैं, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो सकते हैं, क्लोरीन के पास 7 बॉन्ड भी बन सकते हैं। कोवैलेंसी मतलब वो बॉन्ड कितने बना रहा है, बात समझ में आई, कोवैलेंसी मतलब क्या है, वो बॉन्ड कितने बना रहा है। सल्फर, सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 2 4 या फिर 6, सल्फर की कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, जिसके बताती जा रही हूँ वो याद रखो, 2 4 6। ठीक है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, कोई बताएगा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। मैम 3 3, और वो 5 भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितने कोवैलेंसीज की 5 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ये भी एक एक्सेप्शन है नाइट्रोजन का, ये एग्जाम में आता है, बार बार आता है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड अगर लिखा है, कोवैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, NH3 के अंदर अगर मुझसे पूछ लिया जाए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है तो मैं क्या बोलूंगी, 3 ठीक है 3 है, 1 2 3, अभी इसके पास क्या, मेरे पास 2 ये बचा हुआ है ना, लोन पेयर इसके, बोलो भाई हाँ या ना, अगर मुझसे पूछ लिया जाए, एक मिनट रुको, अगर मुझसे पूछ लिया जाए NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी बताओ, HNO3 में मुझे बताओ, तो मैक्सिमम जो है नाइट्रोजन की कोवैलेंसी आप बताओगे हमेशा, ज्यादातर देखोगे ना 4 होगी। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं कोवैलेंसी क्या है, जिससे आप क्वेश्चन करोगे, बताओ। अब मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे थे किस चीज का, मैं तो रूल पर आ गई, O3 का बना रहे थे, हमने कर लिया था 6 3 जा 18 आपके इलेक्ट्रॉन थे, हाँ या ना, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थे टोटल, आपने ऑक्सीजन के सराउंड में इस तरीके से ऑक्सीजन के एटम को रखा, और 2 तो इसमें बन गए आपके क्या, बॉन्ड। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जहां तक मुझे याद है 10th 12th में भी किया होगा आपने, CH4 का, C2H6 का किया है अंकिका, यस मैम करा है ना, ऑक्सीजन O3 का ऑक्सीजन रखा और आपने दो इलेक्ट्रॉन तो आपके यहाँ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, एक ये वाले और ये वाले, हाँ या ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, 4 माइनस कर दूं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो मैं साइड एटम जो है उनकी वैलेंसी कंप्लीट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने, मतलब जो बच गए ना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बाद, उनको आपने क्या कर देना है, सारे लोन पेयर्स में दे देने हैं। अब सारे ही नहीं दे सकते ना भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करने के उतने दोगे जितने जितना देने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए,
यहाँ 6 देने से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, यहाँ 6 दिए, यहाँ पे भी 6 दिए। क्या मैं यहाँ 10 दे दूं, 12 दे दूं? नहीं ना। बात समझ में आई? सतीश, योगिता, क्लियर हुई बात? अब मुझे बताओ, साइड आइटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बीच वाले का कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट? नो मैम। नो मैम। नहीं हो रहा। 1 2 3 कितने हो रहे हैं? 6 ही हो रहे हैं, है ना भाई? 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही कंप्लीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो मुझे 8 बनाने के लिए मैं क्या करूं? किसी एक से बोल दूं कि भाई अपने साथ शेयर करवा लो मुझे? मैम आपने तो कहा था ना जरूरी नहीं है बीच वाले का ऑक्टेट अरे कंप्लीट होना। क्या बोला था? कम नहीं होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, कभी भी ज्यादा हो सकता है। कोवैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वो ज्यादा बन जाएगा, कम कभी नहीं होगा। क्लियर है? ओके मैंने मैम। क्या किया, इस वाले को ये 2 इलेक्ट्रॉन और लिए और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करवा दिया। बात समझ में आ गई? अब कंप्लीट है सबका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, बीच वाले का भी कंप्लीट हो रहा है, हाँ या ना? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना? बीच वाले का भी हो रहा है, साइड वालों के भी हो रहे हैं, सब कंप्लीट हो गए। अब हमने बात की थी, एक और बात हमने पढ़ी थी, फॉर्मल चार्ज कि चार्ज जो है वो किस पर कितना आएगा, वो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। भाई इसका फॉर्मूला किसी को याद है? हमें नहीं याद होगा, याद है? बोलो भाई। फॉर्मल याद दिला दूं? फॉर्मल, भाई सारा ही चैप्टर रिवाइज, पूरा का पूरा ही चैप्टर पढ़वा लिया दोबारा से। फॉर्मल चार्ज बच्चे क्या होता है आपका, कि इसके ऊपर किसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? फॉर्मूला क्या था आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी थे आपके वो माइनस 1/2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो भी है आपके वो माइनस आपका क्या इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो। जरा काउंट करो इस वाले, हर एक के लिए अलग अलग इंडिविजुअल रहेगा, जिसका नाम रख देती हूँ ऑक्सीजन 1, इसका 2 और इसका 3। ऑक्सीजन 1 पे बताओ मुझे चार्ज क्या आएगा? फॉर्मल चार्ज मतलब उसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या आने वाला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6 माइनस 1/2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 है, माइनस का लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। कितना आया भाई, कोई बताएगा? 2 4 माइनस का 6 कितना आ रहा है बच्चे? 0। अरे बोल दो भाई, कौन बोल रहा है? 0 आया? नाजो, नाजो नहीं बोल रही आज कुछ। तुम लोगों की सबके माइक खराब हो गए, नेट नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? मैम लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर बच्चे जो उसके साइड में जो इलेक्ट्रॉन है, कौन है लोन पेयर? नहीं पता? मतलब हो सकता है ना पता हो, क्योंकि तुमने कुछ भी याद नहीं किया, रिवाइज ही नहीं कर रहे हो तुम चीजों को। भाई कैसे जाओगे और फोटोन बैच में? ये बताओ मुझे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। यही बनाया था स्ट्रक्चर अभी हमने, 1 2 3 4 5 6, एक और थे, है ना? लोन पेयर बच्चे ये वाले इलेक्ट्रॉन जो साइड में है, जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर। क्लियर है तमन्ना? यस मैम। ठीक है। अब मुझे निकालना है इस वाले ऑक्सीजन के लिए, इस वाले ऑक्सीजन के लिए बताओ कितना चार्ज आएगा? फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज निकालने का? Fc, फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1/2 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। बोलो भाई हाँ या ना? 1 2 3, हाँ कितना आ गया इसके ऊपर चार्ज? प्लस का 1। यस, नेक्स्ट आ जाओ। मैम इधर 6 कैसे आया 1/2 के बाद इनटू में? 6 बच्चे ये बैलेंस, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के साइड में जो बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट इस वाले के लिए कैलकुलेट करो। इस वाले ऑक्सीजन के लिए ये वाला 1 था, ये 2 था, इसका 0 चार्ज आ गया था, इस वाले का 3, ये थर्ड ऑक्सीजन है। थर्ड ऑक्सीजन के लिए बताओ जरा कितना? 6 माइनस 1/2 बॉन्डेड कितने हैं? 2 माइनस के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कौन बताएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोनी? 6। 6। हम ठीक है। 6 है। टोनी ने साइंस सेट लिया भी है या फिर नहीं लिया? फिर कैंसिल कर दिया। कितना आया चार्ज इसका? माइनस का 1 आ गया। हाँ
माइनस का 1 आ गया, तो ये -1, ये 1 और इसके ऊपर आया चार्ज 0। चार्ज निकालना आया बच्चे, कैसे निकालते हैं? यस मैम। एक दो लुईस स्ट्रक्चर और कर लो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। HNO3, SO3, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, और किसका, और CH4 और C2H6 का तो आप लोगों ने किया है, हाँ या ना? C2H4 किए हैं इनके स्ट्रक्चर, जो भी सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर हैं इनको बनाना सीख लो एक बार। तुम्हें तब भी बोला था अपने हाथ से कॉपी में लिख कर बनाओ, अपनी अपनी नोटबुक निकालो जरा, मैं चेक कर रही हूँ। ना जो यस मैम। निकालिए नोटबुक। योगिता, तुम लोग हवा में मत पढ़ो, मत पढ़ो, ध्यान से पढ़ लो, कॉपी किताब निकाल के पढ़ लो भाई, ऐसे नहीं याद होगा। नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो? बना लिए मैम। भाई जो बच्चे क्या सीरियस कर दिया होंगे बता? वही आगे उनके साथ स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, वरना तुम्हारी मतलब इतनी वो जो इतनी तुम्हें मिल रही है ये स्कॉलरशिप, वो हट जाएगी। समझो इस बात को। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, टेस्ट में बेशक से तुम परफॉर्म कर भी लो, वाइवा होगा उसमें नहीं परफॉर्म करोगे, नहीं तुम्हें समझ में आ रही होंगी चीजें, तो मतलब कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, और फिर हट जाएगा वो, तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है वो हट जाएगी। हाँ बोलो भाई, अंजलि क्या बोल रहे हो? अंजलि कुछ कह रही हैं। HNO3 का मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमारा पहला स्टेप, मैंने जो एक तो तरीका है कि आप नाइट्रोजन Na लिखा, आपने ऑक्सीजन लिखा, O लिखा, एक O लिखा और एक आपने इसके साथ में H इधर दिया, HNO3, ठीक है भाई, ऐसे ही लिखूंगी इसको। अब मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट किया है, तो एक तरीका है कि आप इसमें रैंडमली देख लो भाई, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर करके देख लो कि भाई कितने होने चाहिए और कितना हो रहा है। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं ना, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 ये हो रहे हैं 5 आपके इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 1 2 6 इधर दे दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे दिया इसने, एक यहाँ पे दे दिया। अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बचा, ये रहा। क्लियर है? हाँ या ना? एक इसने इसको दिया, किसको दिया? एक तरीका तो है, तुम ऐसे बना के देख लो। अब मुझे बताओ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है सबका? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है सबका? बोलो भाई। अरे सो गए क्या सबके? ऑक्टेट देखो जरा, कंप्लीट हो रहे हैं सबके ऑक्टेट? यस मैम, हो गए। और जो दूसरा तरीका जो मैंने आपको फॉर्मूला वाला बताया, जरा एक बार उससे करके देखो। पहले सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट करो, और उसके बाद बताओ कितने कितने होंगे, कितने कितने किस किस को मिलेंगे। एक तो तरीका है कि तुम इससे ऐसे करके बना लो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, आपके पास हाइड्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 1। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5 प्लस ऑक्सीजन 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए? 18 18 19 और टोटल कितने हो रहे हैं? 24। 24 इलेक्ट्रॉन। अब आपको इसमें से आपने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले गए हैं? 1 2 3 और एक ही रहा। कितने बॉन्डिंग में चले गए हैं? 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए। बच्चे कितने? 16। सेटिस्फाई करो सबकी वैलेंसी को। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस होता है, हाइड्रोजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं करते। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जिसको अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करना होता, मतलब कि जो उसका ऑक्टेट है वो कितना होता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। ये बात क्लियर है ना सबको? ठीक है ना? हाइड्रोजन मतलब कि सिर्फ 2, इसके आगे 6 मत लगाने लगना। नेक्स्ट ऑक्सीजन देखो कितने हो गए? 6 6 12 हो गए हैं। बचे कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और बचे। अब मुझे बताओ कि सबका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ अभी। हुआ? बोलो भाई, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? नो नहीं हो रहा ना। 1 काउंट करो जरा कितने हैं। 1
2 3 4 5 6। तो भाई ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से बोलेगा दे दे मुझे, अपने शेयर करवा देगा उसके साथ नाइट्रोजन की जो वैलेंस, ये स्ट्रक्चर है जो किस तरह क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा कुछ, इस वाले ऑक्सीजन से ही बोलेगा या तो इससे या इससे, दोनों में से किसी से भी ले लो। स्ट्रक्चर जो है ये इस तरीके से बन जाएगा। अब चार्ज किस पे क्या आएगा कैसे पता चलेगा, कैसे निकालोगे, फॉर्मल चार्ज से। एक बेस्ट तरीका क्या है, जब भी अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, 0। कैलकुलेट कर करके देखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन जहां पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से, तो वहां पे कैसा चार्ज रहेगा उसके पास, -1, प्लस किसी किसी केस में, लेकिन अभी -1। ठीक है भाई, हाँ या ना? -1 वाला दिखा दो। ये -1 कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 निकालो, कैलकुलेट करो, -1 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या था फॉर्मूला, 6 -1/2 बॉन्डिंग पेयर माइनस क्या आपके जो भी लोन पेयर है जितने वो माइनस करे, -1 आया नहीं आया फॉर्मल चार्ज, याद है फॉर्मूला क्या था फॉर्मल चार्ज का, -6 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने हैं, -1/2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 ये हैं, माइनस का लोन पेयर जो है वो रखने हैं, इक्वल टू में आपका क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ये -1 आपका इसमें चार्ज आ गया। ठीक है भाई, -1 चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, ऑक्सीजन क्या बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर से एक इधर से, तो इस पे भी कैसा रहेगा, 0 ही चार्ज रहेगा। अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन जहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा होगा वहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना? एक बार कैलकुलेट कर लेना। नाइट्रोजन का भी कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, कैलकुलेट करके बताओ, कौन बताएगा, दीक्षा, दीक्षा नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करो। हाँ अंशिका पूछो, बच्चे कुछ पूछ रही हो। मैम मेरे को समझ नहीं आया ये, क्या नहीं समझ आया, मैम चार्ज कैसे किस, समझा दे। चार्ज कैसे कैलकुलेट करें, चार्ज बच्चे हमारे पास जो स्ट्रक्चर ये बनकर आया है ना मेरे पास, अगर मुझे सिर्फ नाइट्रोजन का चार्ज निकालना है तो सबसे पहले मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, 5, माइनस का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं, 1/2 8। क्लियर है, बॉन्ड कितने हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, मतलब जितने बॉन्ड बन रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड में 2, फॉर्मूला है ये 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है अंशिका, माइनस का क्या, लोन पेयर, लोन पेयर है इसके पास, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर दिख रहा है आपको, नहीं है ना। अच्छा ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास ऑलरेडी 4 यहाँ पर है, ये 1 2 3 4 बनाया था ना अभी हमने ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो, और फिर उसके बाद इसने डबल बॉन्ड ले लिया था इधर, तो लोन पेयर कितने हैं, 0, चार्ज कितना आ गया बच्चे, प्लस का 1, 5 - 4 किया तो कितना आएगा अंशिका, 1। यस मैम। क्लियर हुआ अंशिका, समझ में आया चार्ज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज हम इसे बोलते हैं, हमें इंडिविजुअल एटम के लिए निकालना होता है क्या चार्ज आएगा। तो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर जो निकल कर आया वो क्या आया, NO ऑक्सीजन OH, और क्या था यहाँ पे, माइनस का चार्ज, माइनस का था ना इसमें, -1 का चार्ज, और इधर 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब भी आपने देखा ऑक्सीजन ने बॉन्ड भी बनाया एक और 6 इलेक्ट्रॉन है तो -1 चार्ज लगा दो उस पर। बात समझ आई क्या कहा मैंने, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन देखो जब भी वो 4 बॉन्ड बना रहा है उसकी कोवैलेंसी 4 है, कोवैलेंसी पूछ लेते हैं ना, कोवैलेंसी मतलब कि बच्चे यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो यानी कि इसकी कोवैलेंसी है 4 और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 1। नाइट्रोजन हमें ज्यादातर वैसे 3 बॉन्ड बनाता है, जहां भी वो 4 बॉन्ड बनाएगा उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर है हाँ या ना, 3। अब ये बताओ ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, आप कैलकुलेट करके देख लो, खुद से कैलकुलेट कर लो, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। ऐसे इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और ये स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया था, ये भी हमने देखा ही था कि हमने कैसे बनाया। पहले हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, फिर उसमें से बॉन्डिंग वाले माइनस कर लेंगे, जितने भी लोन पेयर बच गए हैं वो सेटिस्फाई करने में लगा दो सबकी क्या, ऑक्टेट। बीच वाले को लास्ट में करना, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होएगा तो वो डबल बॉन्ड किसी के साथ क्या कर लेगा, बना लेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, हमने किसका स्ट्रक्चर बनाना है, SO3 का। एक बार एक SO3 का बना के दे देती हूँ, बाकियों का अपने आप बनाना। SO4 2 नेगेटिव और SO2 का अपने आप बनाना। SO3 का जरा देखो कैसे बनी, स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। SO3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा बच्चे, आप पहले सल्फर का बताओ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस शेल में होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन के भी इसके भी होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 24। यस मैम। जब जरा इस सारे के सारे ऑक्सीजन को इसके सराउंड में इस तरीके से लगा दो, ओ ओ ओ। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ना, जरूरी अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं बना रही हूँ ना, अभी मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि इसने तो सिर्फ किसकी बात करी है, ऑक्सीजन O3। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, मुझे कुछ नहीं पता भाई, ऐसे जाएगा, लीनियर जाएगा, ट्रायंगुलर बनेगा, क्या बनेगा मुझे नहीं पता है ये बात। अब जरा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको सेटिस्फाई करने में लगाओ, कितने कितने 24 भरने हैं, इसको 6 इसने ले लिए, 6 इसने ले लिए, 24 में से कितने माइनस कर दो, बॉन्डिंग कितने थे, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए हैं आपके, बचे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन बचे, जो कि मैंने सबको सेटिस्फाई क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए सारे साइड एटम। क्या बीच वाला सल्फर जो है वो सेटिस्फाई हुआ है, नो मैम। सल्फर के पास तो बस 6 ही हैं अभी, उसको तो 8 करने हैं, क्या करूं, एक से ले लूं, एक से मैंने यहाँ पे शेयर करवा लिए, बन हो गए, सेटिस्फाई हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो भाई हो गया, सल्फर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मैम डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ, तीनों में से आप कहीं से भी आपने ले लिया भाई। यहाँ मेरे पास ये सेटिस्फाई तो हो गया, पर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है, आप ये भी बना सकते हो, उससे वो पूछ लेगा सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर है, मतलब सबसे ज्यादा जो सही स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा। तो भाई इसमें स्ट्रक्चर, मेरे पास एक 4th पॉइंट भी था, मेरे पास 4 रूल मैंने आपको बताए थे, क्या क्या, सेंटर में वो एटम आता है जो उसका साइज क्या वो बड़ा होना चाहिए और वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यही था ना पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था कि सबसे पहले हम सेटिस्फाई करेंगे साइड वाले एटम की जो ऑक्टेट है उनको सेटिस्फाई करेंगे, सेंटर एटम का जो ऑक्टेट है वो एक्सीड कर सकता है, मतलब कि अब वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए, कम नहीं करवाने, क्या कर सकता है वो अपना ऑक्टेट, मतलब कि उसके 8 से ज्यादा हो सकते हैं। और क्या पॉइंट था, अगर आपके पास पॉजिटिव, भाई अभी तक हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं किया, मेरे ख्याल से मैंने ये पिछली क्लास में आपको बताया भी है, तो पता नहीं तुम्हें याद होगा या नहीं, कि पॉजिटिव जब ऊपर से चार्ज पॉजिटिव का निशान होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव का चार्ज होगा तो माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव का चार्ज होगा तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐड हुए हैं तो ऐड हो जाएंगे। और पॉजिटिव का चार्ज हमेशा सेंटर एटम पे आता है और नेगेटिव का चार्ज हमेशा किस पे आता है, तुम देखो कि नेगेटिव का चार्ज हमेशा साइड वाले एटम पे आएगा और पॉजिटिव का चार्ज जो है हमेशा सेंटर वाले एटम पे आ रहा होगा। ठीक है, और क्या बात थी, 4th पॉइंट, एक पॉइंट बताया था जो कि किसका था, कोवैलेंसी से रिलेटेड था। मैंने क्या बोला था, कोवैलेंसी सेटिस्फाई करेगा एटम, और कोवैलेंसी बच्चे सल्फर की कितनी होती है, सल्फर की कोवैलेंसी कितनी कितनी बताई थी आपको, 2 या फिर 4 या फिर 6, भाई मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 6 है। सल्फर अपनी कोवैलेंसी 6 कंप्लीट करना चाहेगा, उसके लिए वो क्या बना देगा, स्ट्रक्चर अपना कैसे बनाएगा, समझ में आई बात क्या, सल्फर ने अपनी कोवैलेंसी 6 करने के लिए, 6 कोवैलेंसी मतलब यहाँ पे 4 ही बॉन्ड बन रहे थे, 1 2 3 4, 6 करना मतलब कि कितने, 6 बॉन्ड बनाना, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या कर गया, उसने अपना ऑक्टेट से वो एक्सपैंड कर गया। बात समझ में आई है ना। हमेशा ये ऐसा जो ये एक्सेप्शन केसेस होंगे ये किसके साथ होंगे, आपके सल्फर वाले मॉलिक्यूल्स में आप ज्यादातर देखोगे। ऐसे ही अब SO4 2 नेगेटिव का अपने आप बनाओ, SO2 का बनाओ, SO2 का और SO3 2 नेगेटिव, ये तीनों के आप स्ट्रक्चर अपने आप बनाते रहोगे। और ध्यान रखना जो इसकी कोवैलेंसी है वो कितनी करेगा, वो 6 पहुंचा रहा होगा अपनी कोवैलेंसी को। क्लियर है, हाँ या ना, दीक्षा समझ में आई बात ना, जो बना सकते हो स्ट्रक्चर सल्फेट का, सल्फाइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, इसके स्ट्रक्चर अपने आप बनाना। सल्फर का काम होता है ये, मतलब जो सल्फर है उसकी कोवैलेंसी 2 4 6 हो सकती है,
तो इसलिए वो क्या कर जाता है, अपनी एक्सपेंड कर जाता है अपनी कोवेलेंसी से, ठीक है ना। उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर जाएगा, अपने बीच वाला एटम ऑक्टेट रोल तोड़ सकता है पर साइड वाले नहीं तोड़ सकते, बस इस बात को याद रखना। अब ये 3 बना के लाना और फिर क्लास में पूछना। अब जरा मुझे NH4+ का बता दो, इसमें इसकी कोवेलेंसी कितनी है ये भी बता दो। NH4+ का बना सकते हो भाई। नाइट्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 आपके किसके हैं, हाइड्रोजन के आएंगे, और इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज है यानी कि -1 कर दूं। अंशिका समझ में आया? प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया है। अंशिका है क्लास में? हाँ। प्लस का चार्ज मतलब बच्चे इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अभी मेरे पास कितने हैं, 5, 4, 9 और 1, 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बने 1, 2, 3, 4, 4 तो हाइड्रोजन ही बन गए। मेरे पास जो बॉन्ड बना भाई, ये लेस डॉट स्ट्रक्चर जो बना, इसमें से 4 मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 के 8 निकल गए। लोन पेयर के लिए कुछ बचा? अंशिका लोन पेयर के लिए कुछ बचा? नो मैम। नहीं बचा। तो अब आपके पास जो, अब देखो सबके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा? ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब हाइड्रोजन के लिए तो 2 ही रहता है, तो हाइड्रोजन के पास 2 मिल रहे हैं, यस मिल रहे हैं। बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देखना जरा। नाइट्रोजन का कंप्लीट हो गया, यस हो गया, नाइट्रोजन का कंप्लीट हो रहा है। कोवेलेंसी कितनी है इसमें नाइट्रोजन की? 4। वेरी गुड, 4। और इधर HNO3 में कितनी थी? HNO3 में कोवेलेंसी कितनी है नाइट्रोजन की? 3। नहीं, आपने स्ट्रक्चर भी बनाया तो था, कितना क्या था नाइट्रोजन का, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना था ना आपका। कितनी है कोवेलेंसी नाइट्रोजन की? 4। ठीक है ना, आया ना, समझ में आई बात? यस मैम। स्ट्रक्चर बनाने आए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपनी बुक में से C2H6, C2H5 इन सबके स्ट्रक्चर बना देना, बन जाएंगे। यस मैम। एक बार अपनी कॉपी में जरा बनाओ C2H4 का, C2H4 का जरा बनाओ। C2H4 का? हाँ, C2H4 का। तुमसे पूछूंगी अभी मैं। बनाया किसी ने? आ गए। कौन दिखा रहा है? वेरी गुड भाई, अमन कुमार सोनी ने दिखाया है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। C2H4 का बच्चे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 है। वेरी गुड, ठीक है भाई, सबने ऐसे बनाया है। योगिता बनाया, नाजो बन गया C2H4 के लिए भी, ठीक है। अब मेरे को SO4 2 नेगेटिव का बना के बताओ। SO4 2 नेगेटिव, जल्दी बताओ नाजो। मैम हाँ बोलो, बनाओ भैया SO4 2 नेगेटिव का। तमन्ना क्या तुम बनाओगी, दिखाओगी मुझे? सतीश, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सल्फेट के SO4 2 नेगेटिव के लिए इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल काउंट करोगे, कितने आ रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो गए, प्लस 6 सल्फेट के हो गए, और प्लस 2 जो 2 माइनस का चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराओगे वो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं। 6, 5 जो 30 और 32 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 8 इलेक्ट्रॉन तो किसमें यूज हो गए, आपके बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कोई अगर दिखाएगा तो मुझे एक बार बता देना भाई, मैं देख नहीं रही। मैम बना लिया SO4 का। बना लिया भाई, अंशिका ने बना लिया SO4 2 नेगेटिव का। मैम डॉट वो बनाना है ना। हाँ, SO4 2 नेगेटिव का अगर आप बनाओगे बच्चे, तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, ये ऑक्सीजन 4 दे दो, 4 O आपने दे दिए, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन निकल कर आए थे। SO4 2 नेगेटिव, 6 सल्फर के और 6 4 जा 24 आपके ऑक्सीजन के, प्लस 2 आपको ऊपर से मिले थे और वो वाले हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन थे 32 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास इसमें से आपने 8 तो माइनस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो माइनस हो गए बॉन्डिंग में, बचे कितने 26। ओ कितने बचे भाई 24। अरे कोई बता दो कितने बच गए।
24 मैम। 24 इलेक्ट्रॉन बच गए, जो कि आपने इन सारे ऑक्सीजन इसको दे दिए। अब भाई देखने से तो आपने बोला भाई ये वाला स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट मेरा बन गया, हाँ या ना? सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? Yes, ma'am. सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम क्लास में यही बताया भी था कि भाई सबका, क्योंकि मैंने कोवेलेंसी नहीं पढ़ाया था तो मैंने बोला हाँ भाई ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए भाई सबसे सही स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, तो कोवेलेंसी भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोवेलेंसी कितनी होती है सल्फर की, क्या बताई थी? 2 भी होती है, ठीक है, 4 भी हो रही है, कोवेलेंसी भी हो रही है, ये बात ठीक है, 2, 4 और 6। तो मैक्सिमम को जो सबसे सही स्ट्रक्चर होगा उसमें सल्फर जो होना चाहिए वो कितनी कोवेलेंसी शो करना चाहिए? 6, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? तो सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला। क्यों रहेगा, बात समझ में आई? सल्फर की एक्सीड कर सकता है अपने ऑक्टेट से, उसकी कोवेलेंसी जो है वो कितनी आनी चाहिए? 6 आ रही है। अब की बार कोवेलेंसी भी सेटिस्फाई हो रही है, चार्ज भी सेटिस्फाई हो रहा होगा। चार्ज आप कैलकुलेट करोगे भाई, अभी बताया था ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है 0 चार्ज, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है 0 चार्ज, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है और सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है तो माइनस का चार्ज, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है और सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है तो माइनस का चार्ज। सल्फर का कैलकुलेट करो जरा, कितना आएगी? 6। सल्फर के लिए कैलकुलेट करो 6। सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं, माइनस के बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं भाई? 12। लोन पेयर कितने हैं? 0। आंसर कितना आया? 0। तो सल्फर पे चार्ज कितना आया आपका? 0। टोटल चार्ज भी माइनस का 2 आ गया। टोटल चार्ज माइनस का 2। कोवेलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई, ऑक्टेट भी जो है साइड एटम का वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो जो अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछ ली जाए सल्फेट की तो आप बताओगे ये वाली। क्लियर है हाँ या ना सबको? Yes, ma'am. मैम मेरे को कोवैलेंसी समझ नहीं आई। कोवेलेंसी बच्चे सिर्फ आपको याद रख लेनी है, किस किस के लिए? सल्फर का मेन याद रखो 2, 4 और 6 होती है। तो कहीं अगर आपको दिखे कि सल्फर का इस तरीके से 3, अगर SO3 की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, SO3 का एक बार बनाओ, तो आपने SO3 का स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस तरीके से बना, ऐसे बन गया था सारे इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें आपकी जो थी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, कुछ ऐसे ही था। SO3 का भी बनाया था हमने। यस मैम। जरा मुझे SO3 का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसमें जरा कैसे कैसे निकाला? 6 4 जा 24 इलेक्ट्रॉन आपके टोटल थे, सबको सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो सल्फर के 6 थे और ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं। 6 3 जा 18, 18 और 6 24। 24 कैसे आया ये बताया ना? इसमें से आपने माइनस कर दिए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कौन से जो बॉन्डिंग में यूज हो गए? बचे कितने? 18 आया ना? 18 बच रहे थे नहीं? यस मैम। 18 इलेक्ट्रॉन जो बचे, 18 ही बचेंगे ना, 6 में इसमें माइनस कर दिया तो हाँ 18। आपने इनको 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए, 6 इसको, 6 इसको, 6 इसको। अंशिका बात समझ में आ रही है? मैं इनको 6 6 6 क्यों दिए मैंने? क्योंकि मुझे साइड एटम का ऑक्टेट पहले कंप्लीट करना होता है, उसके बाद जो बच्चे कुछ हैं उनसे हम सेंटर एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करते हैं या फिर उसकी कोवेलेंसी कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? सल्फर की जो कोवेलेंसी आपने देखा, यहाँ पर ऑक्टेट अभी इनकम्प्लीट था तो आपने कहा कि भाई जिसका स्ट्रक्चर है वो अब इस तरीके से कुछ ऐसा बनेगा। यस, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ही है तो इसने इस वाले ऑक्सीजन से लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गए। आया ना? यस मैम। 1 2 3 4 इसके 1 2 3 4। बोलो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अब सबका? तो बोला आपने कि ये स्ट्रक्चर बनेगा ठीक, तो हमने बोला कि हाँ ठीक है जी ये स्ट्रक्चर बनाओ। अब जरा इसमें मुझे एक बार सल्फर का जो चार्ज है वो कैलकुलेट करेगा कोई? कितना आ रहा है? ये SO3 है, SO3 चार्ज कितना आ रहा है इस पे? SO3 के उसमें चार्ज बीच वाले एटम पे कितना आ रहा है सल्फर पे? कैलकुलेट कर रहे हो बच्चे? चार्ज, फॉर्मल चार्ज जो हम कैलकुलेट करते हैं, 6 आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस क्या आपका बॉन्डिंग पेयर जो है वो माइनस करो। 1 कितने हैं? 8। कितना आया बीच में चार्ज? 8 माइनस प्लस का 2 चार्ज आ गया आपके इसके ऊपर। यहाँ पे माइनस का बनाएगा, यहाँ पे माइनस का बनाएगा, यहाँ 0। तो ये चार्ज भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कोवेलेंसी आपकी 4 भी हो सकती है तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। लेकिन मैं अगर पूछूं सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, तो मुझे पता है सल्फर मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो करता है? 6।
तो मैंने बोला कि ये 6 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, अभी भी ऑक्टेट, अब ऑक्टेट तो साइड एटम का तो हो रहा है, क्या चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है? कोवैलेंसी एक्सीड कर सकता है। हमने थर्ड रूल क्या पढ़ा, हमने एक रूल पढ़ा था ना भाई कि सेंट्रल एटम अपना जो ऑक्टेट है उसे क्या कर सकता है, वायलेट कर सकता है ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल को वायलेट कर सकता है मतलब कि ज्यादा शो कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी कोवैलेंसी, कोवैलेंसी मतलब वो कितने बॉन्ड बनाता है। अब वो कितने बॉन्ड बना रहा है ये हमें कैसे पता चल रहा है, अभी आगे तुम्हें और अच्छे से पता चलेगा कि कोई कितने बॉन्ड बना रहा है, ये मुझे कैसे पता चल रहा है। सल्फर क्यों 6 बॉन्ड बना रहा है जबकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही कोवैलेंसी क्यों शो कर रहा है? बात समझ में आई? आया ना? ऐसे ही जो क्लोरीन है वो 1 भी शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है, 5 शो कर रहा है, 7 शो कर रहा है, 2 नहीं शो कर रहा, 4 भी नहीं शो कर रहा। देखोगे आप क्लोरीन अगर कहीं पर 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे होंगे तो आप कह दोगे कि नहीं भाई ये तो कुछ तो गड़बड़ है, इसकी कोवैलेंसी तो कम से कम 5 होनी चाहिए। तो आप एक जगह बॉन्ड क्या कर दोगे, उसको डबल कर दोगे, यानी कि उसकी कोवैलेंसी भी 5 करके दिखाओगे। बात समझ में आई? कोवैलेंसी मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे हमें ये पता है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p। इस कौन बोल रहा था, टोनी बोल रहा था कि भाई उसे नहीं आता ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p5 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। अंशिका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम अभी के अभी सीख लो कैसे करते हैं इसको। टोनी ध्यान से देखो, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1s आपका एनर्जी लेवल होता है, फिर 2s होता है, फिर आपका आता है, अब ये एनर्जी लेवल अगर आपने पढ़ सकते हो लेक्चर तो पढ़ लो, नहीं तो ऐसे कैसे ही याद कर लो। 1s के बाद 2s, फिर 2 3s, फिर 3p, उसके बाद आपका क्या आता है, कोई बताएगा? 3p और फिर आता है आपका क्या, 3p के बाद 3d और 4s। कोई मुझे यहाँ पर बताएगा, हमने कुछ पढ़ा था 3d और 4s में किसका एनर्जी कम होगा, किसकी एनर्जी कम होगी 3d और 4s में? जो 4s की कम होगी। क्यों 4s की कम क्यों होगी अंशिका? एक रूल होता है n+l रूल, ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। आप एक बार रिवाइज करना इसको फिर से, मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ। n मतलब कि क्या बच्ची, जो आगे से ये नंबर है ना अंशिका और टोनी ध्यान से सुनो, आगे से जो ये वाला नंबर है 1 2, इसको मैं क्या बोलती हूँ, n। ठीक है अंशिका, एक बार रिवाइज करना लेक्चर को, ठीक है, कि n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। एक बार जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड लेक्चर उनमें जाकर देखना, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पे बिटली लिंक डला होगा ना, वहां पे मिल जाएगा, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर है। एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि ये जो नंबर है ना आगे से, ये आपका एन वैल्यू है। एल वैल्यू क्या होती है, एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0 एस के लिए, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। ठीक है भाई, याद हो गया? एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2। तो अब अगर मैं n+l अगर कैलकुलेट करूंगी, n+l जिसका ज्यादा आएगा, कैलकुलेट करो, इसके लिए n+l कितना आएगा 1, इसके लिए n+l कितना आएगा 2, 2p के लिए n+l कितना आएगा, कौन बताएगा? टोनी। 2p के लिए n+3, 3s के लिए n+l कितना आएगा 3, 3p के लिए कितना आएगा 4, 3d के लिए कितना आएगा 5, 4s के लिए कितना आएगा 4। भाई इनको 6 क्यों आएगा, 4s है। कौन बोला 6 कैसे आ जाएगा, 4s, 4 फॉर s के लिए 0 l की वैल्यू और 4 के लिए 4। अब मुझे इनको इस तरीके से अरेंज करना होता है। n+l रूल क्या कहता है कि जिसका ये वैल्यू जो n+l है वो कम आएगी वो पहले आएगा, जिसकी ज्यादा आएगी वो बाद में आएगा। तो इधर से मुझे पता चल गया भाई कि 3d क्या आएगा मेरा, 4s पहले आएगा और 3d बाद में आएगा। क्लियर है ये बात अंशिका, टोनी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, 2s और 2p और 3s में दोनों में 3 3 आ रही है वैल्यू, तो जिसके n की वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा। क्लियर हुई बात? अगर आपके n+l दोनों सेम आ गए इक्वल, यानी कि 3 इसका भी आया इसका भी आया, किसके लिए 3s और किसके लिए 2p के लिए। अरे नहीं 3s नहीं आएगा, पहले 2p ही आएगा। जिसकी n की वैल्यू कम, n की वैल्यू कम वो पहले। क्लियर है हाँ या ना? हाँ अमन बोलो।
यस, क्लियर है? जिस अंशिका समझ Yes, में आ ma'am. गया, एन की वैल्यू कम वो पहले। अब दोबारा मुझे तुम 27 बच्चों में से कोई मत बोलना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आई। ये पहले ये सीख लिया, उसके बाद ध्यान रखना हमने एक चीज और करी थी कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही होता है, एक ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर आपके कितने होते हैं? 6। 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं। तो पी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने भर सकते हो आप? 6। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चे? 5 होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 भर सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 10 इलेक्ट्रॉन जो है डी के अंदर आप मैक्सिमम भर सकते हो। क्लियर है हाँ या ना? यस और नो? यस ठीक है। अब इसमें फिल करने हैं मुझे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख गई। कैसे करना है मुझे? 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब 17 इलेक्ट्रॉन भाई क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़ने लग गए, पर लेकिन तुम्हें समझाना भी जरूरी है, नहीं तो फिर केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगा। बॉन्डिंग करने के लिए अंशिका के लिए समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आया अंशिका? इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं। 1s2 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, फिर क्या है आपका 2p। टोनी तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करे, टोटल कितने हो गए? 10। अंशिका तुमने ये वाला किया है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आप डिवाइड कर देते थे। यस मैम। तो सेम वही अब की बार जो आपको इनमें बांटना है इलेक्ट्रॉन को। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट जो है वो ये रहा, ठीक है। 2s 2p, 3s2 3p। अभी हमने ऑर्डर देखा था ना, यही था ना, 3p 6। कितने हो गए? 10 12 और कितने भरने हैं आपको? 17। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये। क्लियर हुई बात अंशिका? यस मैम। नहीं समझ में आया अंशिका? अंशिका एक बार देख लेना। टोनी तुम्हें समझ में आ गया? जिस बच्चे को याद नहीं होगा उसका तो रिवाइज हो गया होगा भाई, क्योंकि ये चीजें हमने पहले की थी। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पहले भी करी थी, बीच में से पढ़ेंगे तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है भाई अंशिका? ठीक है। नाजू तुम्हें समझ में आ गया? तो भाई अब मुझे Yes, बताओ, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ये वाली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की, कोवेलेंसी मतलब वो बॉन्ड जो है वो कितने बना सकता है? या तो वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा अपने सातों के साथ दे देगा। तो उसकी ये बॉन्ड कितने बना सकता है? एक भी बना सकता है। एक जो कि क्या करता है, एक ये ले लेगा तो बना लेगा, हाँ या ना? एक बॉन्ड क्लोरीन हमने देखा भी HCl में एक बॉन्ड बनाता है, तो क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 कहूंगी मैं, 1 बॉन्ड बना रहा है, मतलब बॉन्ड कितने बना रहा है? 1 बना रहा है, ठीक है। कांबिया SO3 का स्ट्रक्चर हम बना रहे थे। तो चीजें जो अभी तक जितना पढ़ा है वो रिवाइज कर लो। इसके बाद मैंने फिजान रूल के बारे में बात करी थी, वो सारा तुम रिवाइज करना, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी दोबारा से। और हम अगली क्लास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी की बात करेंगे। ये क्यों आई, कोई मुझे बताएगा? लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या क्या थे? कुछ कुछ स्ट्रक्चर थे, BF3 जिसमें बेरिलियम क्लोराइड, हमने देखा भाई ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, लेकिन इसका ऑक्टेट क्या था? बोरोन सेंट्रल एटम। ये कंपाउंड फॉर्म होता है BFF, फ्लोरीन हम बनाते हैं, ठीक है, पर लेकिन इसका बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता। यस और नो की थी ना ये क्लास में? भाई देख लो एक बार, यस मैम। रिवाइज कर लो लेक्चर्स को। BF3 हमने देखा था कि ये लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल का, और नहीं बनता इसमें, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, बट फिर भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है। बेरियम क्लोराइड का सेम ऐसे ही, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, साइड का तो हो रहा है, सेंट्रल का नहीं हो रहा होता। 1 2 3 4 1 ये 4 ही बन रहे हैं, लेकिन कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है। तो हमने कहा कि भाई ये तो ऑक्टेट रूल जो है काम नहीं कर रहा हर किसी के लिए। तो दूसरी थ्योरी आई कि भाई स्ट्रक्चर, और जो ये लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर था वो क्या बता रहा था? स्ट्रक्चर बता रहा था, डज नॉट एक्सप्लेन shape of the molecule, does not explain shape of molecule, मॉलिक्यूल की शेप के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहा था। तो इसलिए फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आई। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक जो भी पढ़ाया है लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर अपनी क्वेश्चन बुक में से निकाल के उन्हें करना सॉल्व, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, टाइमिंग से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड।